और नालायको, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? चलो कर रहे होगे। वैसे तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारा नया बोर्ड आ चुका है और अब मैं तुम्हें आज बताऊंगा क्या। पहले तो टॉपिक डाल देता हूँ, लाइट। वही अभी मैं इसको लगातार इसलिए कर रहा हूँ, वैसे मैं सोच रहा था केमिस्ट्री का बनाऊँ लेकिन इसको ही कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको अब मैं ख़त्म ही करूँगा, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों को दुखी करता है और फिर अब इसको ख़त्म करना ज़रूरी हो चुका है जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब अपन आते हैं, अब हम आएंगे रूल्स ऑफ फॉर्मेशन और टू obtain images। अब क्या मतलब हुआ, अब रूल्स बताऊंगा कि इमेज के कैसे बना सकते हैं और उसके लिए पहले तुम्हें रूल्स बताने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कैसे होगा, देखो ये है अपना कॉनकेव मिरर। कौन सा है कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। इसको मैं लिख रहा हूं फोकस, क्या लिख रहा हूं, फोकस। इसको मैं लिख रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मान लो लाइट आई इन्फिनिटी से, कहां से आई, इन्फिनिटी से। अब लाइट अगर इन्फिनिटी से आएगी ना तो वो फोकस से पास हो जाएगी, ऐसे फोकस से पास होएगी। ठीक है, जब लाइट इन्फिनिटी से आती है तो वो फोकस पे पास हो जाती है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये जरूरी है, ये रूल्स में इसलिए याद रखने पड़ेंगे ये रूल्स, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेंगे और तुम्हें क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे। तुमसे सीधा पूछ लिया कि भाई आगे मैं जब तुम्हें इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा तो तुम्हें फिर है ना कैसे इमेज बनानी है और फिर वो पूछ ले क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या होता है, तो बताना पड़ेगा। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया। अगला रूल आ जाओ, नंबर सेकंड। ठीक है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मान लो लाइट रे से फोकस से पास हो रही है ना, लाइट रे कहां से पास हो रही है, फोकस से। तो फिर ये कैसे जाएगी, ये जाएगी ऐसे, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, जब लाइट रे फोकस से आती है तो फिर मिरर से टच करके सीधी निकल जाएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये है तुम्हारा सेकंड रूल। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुमको समझा नहीं सकता मैं कि ये क्यों होता है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये होता है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तुम कुछ नहीं कर सकते इसका, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में तुम्हें हेल्प करेगा ये सब चीजें। ठीक है, अब आ जाओ प्रिंसिपल एक्सिस। फिर दोबारा कॉनकेव मिरर में बता रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स का तुम खुद कर लेना। ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब मैंने लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई, कहां से पास करवाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या होगा, लाइट रे वापस वहीं चली जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजी तो टकरा के वापस वहीं चली जाएगी, मतलब। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेजी तो वहीं चली जाएगी वापस। ठीक है, अब अगला, 3-4 रूल होते हैं, याद रखने जरूरी होते हैं, बिना उसके आप इमेज फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और मैं बता दूंगा करके। और तुम्हारा लास्ट है ये वाला,
कौन सा? लास्ट है तुम्हारा 4th नंबर, जो है जब तुम लाइट रे, इसको पोल कहते हैं ना, जब लाइट रे पोल पर आती है तो ऐसे चली जाएगी, बिल्कुल वही। ये आई है तो ये आर हो जाएगा, दोनों सेम होते हैं। पोल पे ऐसा ही होता है, याद रखना, जब इंसिडेंट रे पोल पर आएगी तो बिल्कुल सेम एंगल पे वो है ना दूसरी तरफ नीचे की तरफ चली जाएगी। ये बात याद रखना, ये रूल्स नोट कर लो साथ चारों के चारों, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे तुम्हारी, ठीक है। और ये याद ही रखने पड़ेंगे, इनका कुछ नहीं कर सकते तुम लोग कि तुम भाई ऐसे करोगे कि तुमको याद नहीं रखने पड़े और ये क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, इसका कुछ नहीं है इलाज है। ये सब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है। मैं तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर का नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ज़रूरी नहीं है ना। अगर तुम जानना चाहते हो तो फिर मैं बाद में बता दूंगा, कमेंट करके बता देना। अब अगला है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब अगला है इमेज फॉर्मेशन। कौन सा है? इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन मैं तुम्हें कॉनकेव मिरर से ही बताऊंगा, कॉनकेव मिरर से ही बताऊंगा, ठीक है। तो तुम यो मत कहना भाई कॉन्वेक्स से नहीं बता, कॉन्वेक्स से मैं तुम्हें एक आध बता दूंगा ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ताकि तुम्हारा वो इमेज में मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई थी ना कि रियल और वर्चुअल क्यों बनती है, बस वो बताने के लिए कॉन्वेक्स का एक बता दूंगा, ठीक है। ये देखो, ये है कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पोल, फोकस, ये है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पे। तो लाइट रे कैसे आएगी? लाइट रे आएगी ऐसे, ठीक है। और फिर कैसे पास होगी अभी बताता, फोकस से पास हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अब मुझे तो इमेज बनानी है, तो कैसे बनाऊं? अब इससे थोड़ी ना बन रही है, तो दो तरीके हैं भाई। कौन से तरीके हैं? दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो मैं ऐसे रे भेज दूं फोकस से, ठीक है, देख लो। एक और बताया था मैंने, फोकस से जब भेजी तो सीधी चल जाती है, पॉइंट इमेज बन गई बिल्कुल। इसको पॉइंट इमेज कहेंगे क्योंकि बिल्कुल भी देखो हाइट इसकी इमेज की जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो इसको पॉइंट इमेज कहते हैं, पॉइंट इमेज, ठीक है। पॉइंट इमेज कहेंगे, फोकस पे बनेगी ये, ठीक है। अब अगली देखो, अब अगली है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पर है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, ठीक है। है ना, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ठीक है। अब ये देखो, ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, ये है ऑब्जेक्ट भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही है, लेकिन उसके यहाँ पर है, लेफ्ट साइड है सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो फिर है ना, ये तो ऑब्जेक्ट तो विजिबल है, पहले तो विजिबल नहीं था, तो अब कैसे बनाए भाई, हैं कैसे बनाए, बहुत तरीके हैं। तरीके तो बहुत है, मैं मेरे तरीके से बता रहा हूं। वही लाइट आई, फोकस से पास होगी, यहाँ पे टकराएगी तो, और अब मैं इमेज मेरी, अब मैं इससे है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रहा हूं, यहाँ गई वापस आ गई, अभी बताया था। तो इमेज कहाँ बनी, इमेज इमेज बनी ये, ठीक है, ये ओ है, ये आई है। अभी इमेज कैसी बनी, जब एक्चुअल तुमको बताया था इमेज रियल कब होती है, जब जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रहे हो, अब एक्चुअली मीट कर रही हो रिफ्लेक्टेड रेज, तो देख लो अब इसमें मीट कर रही है, तो इमेज कैसी होगी, इमेज इज रियल, ठीक है, इन्वर्टेड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज रियल इन्वर्टेड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देख लो सही बोल रहा हूं कि मैं, ठीक है। और इमेज हाइट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बोलो सही बात है कि नहीं, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है, देख लो बड़ा बनाया तो छोटी बन रही है, और एक्चुअली में यही आता है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में भी, ठीक है। ये कब बनेगी, जब है ना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरफ होगा, लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। जब इंफिनिटी पे होता था तो पॉइंट साइज बनती थी फोकस पे, समझ गए। अब अगला देख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, तो अब कैसे बनेगी सर, भैया भैया जो तुम बोलना चाहो वो बोल सकते हो, खुली छूट, पढ़ाई करते रहो, नहीं करोगे तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरे पास जादू की झड़ी नहीं है, ठीक है। डायग्राम सुंदर नहीं बन रहा यार, क्या बात है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने बोला ऑब्जेक्ट तो भैया यहीं पर है, अब भाई क्या करें, ऑब्जेक्ट तो यही है, ठीक है, इसको मैं लिख दूं ऑब्जेक्ट। अब ये मैंने डाली रे, वही फोकस से पास हो गई भाई, ठीक है, सही नहीं डली, सही नहीं डली, ठीक है, मैंने डाली सीधी, कैसी डाली, सीधी। अब मैं ऐसे डाल, अरे यार ये बेकार लगता है बस, जब हम पढ़ते थे ना ये सब चीजें, गुरुजी की भी होती थी, गुरुजी को भी गुस्सा आता था, अब पता चलता है मेहनत लगती है सब करने में, ठीक है, अब बन गया जैसा, ठीक है ना। अब
अब मैं कैसे पास करूं, अब ये फोकस से पास कराई, ठीक है। तो ये लो, अरे यार सही नहीं बन रही ना, यही तो चक्कर है सारा, यही तो सारा चक्कर है, यही तो सारा चक्कर है। क्यों नहीं बन रही, वीडियो लंबी हो रही है, तुमको नींद ना आ जाए क्योंकि चल रही है फिजिक्स, और तुम्हें फिजिक्स से डर लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि पढ़ते नहीं हो। पढ़ोगे तो डर ना लगे, पढ़ने लगो तो डर खुले। ये लो, अब सही बनी है। तो अब फोकस से पास कराई, फोकस से पास कराई तो ऐसी बनी। ये थोड़ी सही नहीं बन रही है, बार बार टेढ़ी जा रही है, वरना तुम्हें, अगर तुमने पढ़ा होगा ना जिसने, वो तो समझ गया होगा क्या होने वाला है, ठीक है। जिसने पढ़ा होगा वो समझ गया होगा कि क्या होने वाला है। और क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाती है, लेकिन उसके नीचे कहाँ बनती है, नीचे। क्यों बनती है, उसकी मर्जी। इसका कुछ कर सकते हो क्या, कि क्यों बनती है, नहीं बननी चाहिए, ठीक है। ये इमेज है जो इन्वर्टेड आई है, तो अब बताओ प्रॉपर्टी इमेज इज इन्वर्टेड, अभी भी मीट कर रही है एक्चुअली, रियल, इन्वर्टेड, रियल, सेम साइज, ऑब्जेक्ट के सेम साइज पे बनती है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है, और इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इमेज की प्रॉपर्टीज है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो तब इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। समझ आई या नहीं आई। ये एक और इमेज फॉर्मेशन। अब कहां पर, when object is between center of curvature and focus, center of curvature and focus. It's my English, dude. I can speak English very well, but I'm not interested in speaking English. Why? I'll tell you later. Okay, now focus. देखो भाई, अब एक और बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब इमेज कहाँ है, इमेज मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब कैसे कराएं कि भाई इमेज अच्छी बने, ठीक है, कैसे करवाएं। तो देखो भाई, और भी तरीके हैं हमारे पास। तो सॉरी, ठीक है, अरे यार लाइन मिटाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, वही रूल के हिसाब से फोकस से पास हुई। अब मैं फोकस से पास करवा रहा हूं। पहले तो कहां से पास पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में थी, अब मैं फोकस से पास करवा रहा हूं दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इंसिडेंट रे दूसरी फोकस से पास हो रही है। तो ये लो जी, ये होगा। ये थोड़ा ठीक नहीं बना है, हल्का सा, थोड़ा सा ये डायग्राम सही बन जाए ना तो मजे आ जाए। यार ठीक है, इमेज बनेगी यहाँ पर, ये है इमेज,
ये है इमेज, ये है ऑब्जेक्ट। तो अब मुझे इमेज की प्रॉपर्टीज बता दो भाई। इमेज इज रियल इन्वर्टेड बिगर देन ऑब्जेक्ट। ऐसे याद रखो, देखो पहले ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो पॉइंट, इन्फिनिटी से रेज आ रही थी तो पॉइंट साइज इमेज बनेगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड था तो स्मॉल बनेगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो सेम साइज की बनेगी। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होएगा तो इमेज बनेगी बिगर साइज की। ठीक है, अब आगे चलो, अब आगे चलो। अब आगे अपन है ना, अब अपन रखेंगे फोकस पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब बस 2 केस और बचे, थोड़ा सा और झेल लो। ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ही, क्योंकि नहीं आई ना तो भाई फिर तो तुम्हारे क्वेश्चन भी नहीं होने वाले तुमसे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है ये, बिना इसके तो तुम मेहनत नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नहीं कुछ समझ सकते हो, बेकार है फिर तो। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा ऑब्जेक्ट है फोकस पे। कहां पर है? फोकस पे। तो भाई फोकस पे रख दिया ना, तो क्या होगा, क्या होगा, फोकस पे रखा ना तो देखना तुम, अब मजा आएगा तुमको। समझने वाले समझ चुके हैं क्या होने वाला है, शायद शायद कह रहा हूं मैं, पक्का नहीं कह सकता। ये हमने पास कराई, ये लो फोकस से, इतना समझ आ गया। अब आगे क्या हो, तुम सोच रहे हो यार अब सेकंड रिफ्लेक्टेड रे फोकस से भी पास नहीं करवा सकते, तो कहां से करवाएंगे हैं? कहां से करवाओगे? 2 रास्ते है ना, एक या फिर पोल से करवाओ, इंसिडेंट रे पोल पे डालो, तो ये लो जी। ठीक है, तो ये इमेज इज एट इंफिनिटी, इमेज बनेगी इंफिनिटी पे व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे। अब इमेज की प्रॉपर्टीज बता दो भाई। इमेज रियल इन्वर्टेड वेरी लार्ज। ठीक है, गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? ठीक है, और एक तरीका और था, अब मैंने यहां से फोकस से पास कराई थी तो सेकंड वाली में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकता था ऐसे, तो वो यहां से टकरा के वापस वैसे ही आ जाती, तो फिर वो भी इंफिनिटी पे बनती। तो दोनों तरीके सही है, कोई सा भी लगा लो। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और वेरी लार्ज। ठीक है, ये कहीं इंफिनिटी पे जाके मिलेगा। ठीक है, अब अगला लास्ट केस, फिर आज का लेक्चर समाप्त, आज का लेक्चर समाप्त। when object is between focus and pole, कहां पर है? फोकस और पोल के बीच में। कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मैंने बोला है कि ऑब्जेक्ट है यहां पे, कहां पे? यहां पे। तो अब कैसे करूं? एक अपना सिंपल है, ये तो फिक्स मान के चलो, अपन तो ये तो कराएंगे ही कराएंगे।
ठीक है, इससे अपन को कोई नहीं रोक सकता कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल करवाई और फोकस से पास करा दी। अगला अगला अपन कहां से करवाएं बताओ, तुम बताओ भाई मुझे। अगली अपन करवाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओके, तुम कहोगे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वापस चली जाएगी, फिर मिलेगी कहां पे? तो देखो केस, ये वर्चुअली मीट करेगी, ये देखो, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये है तुम्हारी इमेज। मैंने वर्चुअली मीट करवाई है लाइंस, एक्चुअली तो देखो जब ये वापस जा रही होगी और ये देखो ये दूर जा रही है एक दूसरे से, लेकिन वर्चुअली में ही ये दोनों एक दूसरे के पास ही आ रही है। इमेजिन करोगे तभी तो ये पास आ रही है मिरर के बियॉन्ड पे, वरना कोई है आ थोड़ा रही है तो दूर जा रही है। अपन ने तो करवाई है जबरदस्ती। ठीक है, तो अब इमेज की प्रॉपर्टी बता दो भाई जल्दी जल्दी। इरेक्ट मतलब सीधी है, जल्दी बोलो। अब कैसी इमेज है? रियल वर्चुअल? अब है वर्चुअल, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, हमने करवाई हैं जबरदस्ती। एक्चुअली मीट कर रही होती तो रियल इमेज नहीं होती क्या? और है बिगर देन ऑब्जेक्ट, या वेरी लार्ज भी कह सकते हो, दोनों ही सही है। बिगर देन ऑब्जेक्ट और वेरी लार्ज, ये है तुम्हारे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से भी सेम होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। तो मैं तुम्हें एक बताऊंगा, सिर्फ एक, और तुम उससे ही देख लेना कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनती है, क्यों बनती है। मैं तुम्हें है ना सब कुछ ही बता दूंगा तो तुम क्या करोगे? तुम क्या बने बनाए लड्डू की आदत पड़ गई है कि खा लो, तुमको मेहनत नहीं दिखती हलवाई की, है ना। कॉन्वेक्स मिरर से एक ही बताऊंगा, ठीक है। अब तुमको जो सही लगे मैं वो बता दूं, ठीक है। चलो मैं फर्स्ट वाला ही बता देता हूँ जो कॉनकेव मिरर में बताया था, तुम फिर समझ जाओगे। तुमको समझाना है मुझे बस, और कुछ नहीं करना मुझे, बेफालतू पंगे नहीं लेने। बाकी डायग्राम थोड़े मुश्किल धीरे आराम से बनेंगे, मुश्किल तो क्या, और फिर टाइम लग जाएगा उनको बनाने में, फिर तुमको भी पढ़ना है, पेपर आ रहे हैं। और ये तुम ऐसे मत सोचना कि भाई तुमको ये है ना, तुम अब पेपर तो आने वाले हैं, मुझसे क्या पढ़ोगे। देखो भाई, पढ़ना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन है ना छोड़ना मत, क्योंकि ये तुम्हारे आगे टॉपिक बहुत काम आएंगे। 12th क्लास में जो साइंस मैथ लेंगे ना भाई, उसके लिए तो बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि ये चीजें ही वापस आएंगी, बस और एक्स्ट्रा आएंगी। क्या है, लाइट चैप्टर में मैं तुमको एक्स्ट्रा चीजें नहीं बता सकता ज्यादा, क्यों? क्योंकि वो फिर तुम्हारे सर के ऊपर से जाएंगी। मैं तुम्हें इस चैप्टर में एक्स्ट्रा बता ही नहीं सकता, क्योंकि तुमको समझ ही नहीं आएगा। तुम कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ही प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बेस्ड चैप्टर है वैसे, लेकिन तुमको फिर भी करना पड़ता है ना। तो तुम्हारे ये इसमें एक्स्ट्रा चीज बता नहीं सकता, बताऊंगा तो तुम घूम जाओगे, फिर तुम जो पढ़ा है वो भूल जाओगे। जब मैं वैसे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाला था, जब मैंने सोचा था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी आ ही नहीं रहा है, अब मैं तुमको पढ़ा के वो क्या करता है, इसलिए मैंने ये पढ़ाना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी में तुमको भर भर के एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा कि तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे चल के तुमको इलेक्ट्रिसिटी, या और जो मैग्नेट वाला चैप्टर है ना, वो आगे चल के 12th क्लास में इतना आसान लगेगा, तुम कहोगे तो सब हमने पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं है इसमें, तुमको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, मजाक नहीं कर रहा। अभी तुम इतना तो देखो, क्योंकि इस मजबूरी है भाई, एग्जाम की वजह से पढ़ाना पड़ रहा है। देखो फर्स्ट केस ही बता रहा हूं, बाकी तुम खुद करोगे। जब लाइट रे इंफिनिटी से आती है तो क्या होता है, देखो ये वही वाला केस है, जब है ना पैरेलल कराई तो फोकस पे जाएगी। अब तुम कहोगे सर मिरर के आर पास कैसे जाएगी, नहीं जाएगी मिरर के आर पार, ऐसे हो जाएगी, वर्चुअली फोकस पे जाएगी ऐसे, ठीक है, वर्चुअली फोकस पे जाएगी।
इसमें भी ऐसा ही होगा। एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, अभी क्या है, ये वर्चुअल इमेज बनेगी तुम्हारी। कॉनकेव मिरर में स्टार्टिंग ही किससे हो जाती है, रियल इमेज से। इसमें वर्चुअल इमेज बनती है सारी, और कॉनकेव मिरर में लास्ट में वर्चुअल बनती है, इसमें लास्ट में रियल बनेगी। ये तुम देख लेना करके खुद ही, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये फर्स्ट केस वाला है, ऐसे ही तुमको बस कॉन्वेक्स मिरर में रूल समझा सकता हूँ। ये तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन का पहला केस वाला ही। ऐसा ही तुम क्या करोगे, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के, देखो ये देखो, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ रखा होएगा या थोड़ा पास रखा होगा तो कैसे बनेगी, ये सब तुम खुद बना सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब तुमको वो सब जानना है तो मैं फटाफट बता देता हूँ रूल्स, ठीक है, एक ही में। एक तो तुमको बता ही दिया, दूसरा बता रहा हूँ, अरे यार फिर वही गड़बड़। ठीक है, अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने तुमको फोकस वाला तो बता दिया कि फोकस पे, और सेंटर फोकस जब इन्फिनिटी से आती है तो फोकस से पास हो जाती है। तो फोकस वाली कैसे होती थी, ऐसे फिर ऐसे, तो फिर फोकस से वर्चुअली पास हो गई। ठीक है, एक में ही बता रहा हूं मैं। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे, जहां आई वही वापस चली गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का है। ठीक है, पोल वाला, ये पोल वाला हो गया, ये लो आई, और ये पोल वाला हो गया, सेम एंगल है ना। और कौन सा बचा है भाई, और भाई फोकस पे डालोगे तो पैरेलल हो जाएगी। ये देखो, ये डाली मैंने, अरे यार मैं सोचू क्या चक्कर है। ये मैंने पैरेलल डाली थी, ये ऐसे चली गई, वर्चुअली फोकस पे आ रही है। अब मैंने है ना फोकस पे डाली तो क्या होगा, पैरेलल चली जाएगी। पहले पैरेलल भेजी थी तो फोकस से वर्चुअली आई, फिर जब फोकस पे भेजी तो फिर पैरेलल ही प्रिंसिपल एक्सिस के चली गई। ठीक है, एक में ही बता दिया है सारे रूल्स, अब तुम खुद देख लेना और कॉन्वेक्स मिरर के खुद बना के आना। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, थोड़ा बड़ा भी हो चुका है। ठीक है, अब बस ये चैप्टर खत्म होने पे है, क्योंकि तुम्हारे लेंसेज अभी इतने नहीं है, तुम्हें बस बताना है होता क्या है लेंस, क्योंकि तुम्हारे न्यूमेरिकल तो इमेज फॉर्मेशन पे या मिरर्स पे ही आएंगे, तो अब तुम्हें न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इसका तुम्हें चार्ट बनाना होगा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है। कॉनकेव मिरर का बना लो एक, या कॉन्वेक्स का मिला, तुम्हारी मर्जी। कॉनकेव के मैं बताऊँ मैं, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा इमेज बनेगी कहाँ पर, फोकस पे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा तो इमेज बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा ऑब्जेक्ट तो फिर इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड इमेज बनेगी जो लार्ज साइज की होगी। ठीक है, और फिर जब फोकस पे होगा तो इमेज है ना, इमेज तुम्हारी इन्फिनिटी पे बनेगी। और जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होएगा तो कॉनकेव मिरर में तुम्हारी इमेज बनेगी वर्चुअल, जो तुमको दिखा दिया। अब तुमको ठीक है, समझ आ गया ना सब कुछ? नहीं आया कमेंट में बता देना, फिर मैं शॉर्ट्स बना के तुम्हें समझाने की कोशिश तो करूंगा ही। ठीक है, बाकी कोई ऐसी चीज है नहीं, ये सब तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, वरना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं तुम्हें ये नहीं समझा सकता कि ऐसा क्यों होता है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, चलो बाय बाय।